आप कहाँ से हो? मैं कोलकाता से। जी, मैं कोलकाता से हूँ। प्रॉपर हम लोग कोलकाता से हैं। हम लोग की फ्रेंचाइजी है, पटना में भी है, कोलकाता में भी है। ये 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, जिसमें कि आपको 100 मिलीग्राम गोल्ड डस्टिंग के साथ आता है। ठीक है, सभी में आपको गोल्ड की डस्टिंग होगी। हमारे पास एक छोटी सी रिंग से लेके बड़े बड़े रानी हार, नेकलेस सब कुछ कितने प्रोवाइड से स्टार्ट है आपके? क्या बोले? स्टार्ट जो है वो कितने से है? 500 से स्टार्ट है, 5000 तक, 10,000 तक। ये सब कितने का? 650। वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू। ये चूड़ी चूड़ी जो है स्टार्टिंग इस पे हो जाएगा मैम 700। कितनी अच्छी चूड़ियाँ लग रही हैं। दोगे थोड़ा पहन के वीडियो बना हाँ, ले? एकदम। कौन सा बोलिए? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। और ये देख सकते हैं मेरी ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी जो कि कोलकाता की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने ये ज्वेलरी पहन के ट्राई किया है कि कैसी लग रही है मेरे हाथों में। तो ज्वेलरी तो आप जो भी पहनेंगे वो अच्छी लगेगी, क्योंकि ज्वेलरी एक खूबसूरती होती है। तीन चीज़ें बहुत खूबसूरती मानी जाती हैं। एक ज्वेलरी, दूसरा ड्रेस, तीसरे सैंडल्स, जूती सैंडल्स ये जो होते हैं, और चौथे में आपका हेयर स्टाइल आता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ज्ञान भवन की सारी एक्टिविटीज़। तो हम आ गए हैं ज्ञान भवन, और आज ज्ञान भवन में लगा हुआ है मेला। 3 तारीख से लगा है, 3, 4, 5। तो आज 4 तारीख था और मैं फटाफट चली गई थी। तबीयत मेरी कुछ ठीक थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा व्लॉग तो बनाना होगा ना, तो इसलिए व्लॉग बनाने के लिए मुझे जाना पड़ा ज्ञान भवन। तो आप लोग भी फटाफट ज्ञान भवन आइए और इन्जॉय कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं। तो बस आपका इंतज़ार है, आप सब आइए। मैं तो जा ही रही हूँ, आप सब भी आइए। तो चलिए हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। वहाँ की जो भी चीज़ें आई हैं उसे मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये रही मेरी प्यारी प्यारी सी मेहंदी, जो कि मैंने ख़ुद से लगाई है। तो मेहंदी शेंदी का तो मुझे बहुत शौक़ है। और ये क्लिप्स है मेरी, जब मैं घर से जा रही थी तब की थी। तो बस इसी तरह मैं ज्ञान भवन रवाना हो गई थी। और ज्ञान भवन जाने के बाद से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मौसम भी बहुत खूबसूरत था। मौसम इतना अच्छा था ना कि मैं आपसे बता नहीं सकती। आसमान का कलर भी बहुत खूबसूरत हो रहा था, और मैं चाह रही थी कि आप सबको अपनी मेहंदी ज़रूर दिखा दूँ पहले। तो इसलिए फटाफट मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी। आसमान का कलर इतना अच्छा था, और मौसम भी आज इतना अच्छा था, और बारिश इतनी हुई है ना, बारिश यहाँ काफ़ी दिनों से हो रही है। तो चलिए फर्स्ट स्टॉल पे हम आ चुके हैं, और यहाँ का आपको सारा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं, और करपासा करके लिखा हुआ है, इनके स्टॉल का नाम है। तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, आप जाइए विज़िट कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलने वाले हैं। तो ये बातचीत हमारी इनसे हो रही थी। तो चूँकि मुझे कट करना पड़ता है, शोर शराबा इतना हो जाता है ना, इस वजह से कट करना पड़ता है। इनके यहाँ साड़ियाँ बहुत ही प्यारी थी, सिल्क की साड़ियाँ थी जो कि बहुत प्यारी थी। और फिर मैं यहाँ इधर चली आई थी, इधर भी सारे कपड़े बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त थे। और यहाँ पर भी मैंने शूट किया। मैंने हर एक जगह का शूट करने की कोशिश की है, ताकि हर एक काउंटर का मैं दिखा सकूँ। यहाँ पर मैं आ गई थी। यहाँ पे आने के बाद से यहाँ का जो इनका ये ड्रेस है, ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत प्यारा लग रहा था। नीचे स्कर्ट था और ऊपर लॉन्ग फ्रॉक थी, अच्छा लग रहा था, लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा थी, इस वजह से। इसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे, कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छे थे, कलर्स भी अच्छे थे, डिज़ाइनिंग इसकी अच्छी थी। तो आप भी आइए फटाफट, ज्ञान भवन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और कल लास्ट डे है, इसलिए मैं फटाफट आज व्लॉग डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। इस वजह से ज्वेलरी वगैरह भी मिल रही हैं, डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं।
तो सब हमारे जानने वाले जो लोग मिल जाते हैं तो हेलो हाय करने लगते हैं। यहाँ के ब्रेसलेट को आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे ज़बरदस्त हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं सारे स्टॉल का बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे स्टॉल का बना लिया है। सावन मेला है, सावन के मेले में तो मतलब लोग ले ही जा रहे हैं चूड़ी चूड़ी ये सब चीज़ें, मतलब जिसको जो समझ में आ रहा है वो ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो बस ज्ञान भवन में आइए, फटाफट शॉपिंग कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपनी फैमिली के लिए कीजिए, आपको अच्छा लगने वाला है। और मेरे साथ यूँ ही रहिएगा तो मैं आपको फटाफट सब कुछ दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने इनकी शॉप में पूरी शूट किया, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी। कुछ नए चेहरे आते हैं, कुछ पुराने चेहरे होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि कुछ नए चेहरे कुछ पुराने चेहरे, सारे चेहरे आपको दिखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हो जाती है ना कि वो आपको आप कहीं भी रहो आप याद कर ही लेते हो। तो इसलिए मैंने सोचा इनके स्टॉल का सारा कुछ मैं आपको दिखा दूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाने की पूरी कोशिश की है आप लोगों को। और यहाँ पे मैं आ गई थी आबिदा शाहिदा के स्टॉल पे। शाहिदा के स्टॉल पे बहुत अच्छे बर्तन आए हुए थे, बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी। तो ये क्यूट सब्सक्राइबर भी है मेरी और क्यूट बहन भी है मेरी शाहिदा, बहुत अच्छी है, नाइस है। वो इस वक्त नहीं थी स्टॉल पे, वो कहीं गई हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, वीडियो शीडियो बनाए और अच्छा लग रहा था। और कुछ बर्तनों को इधर उधर भी करके मैंने उसे सेट भी कर दिया, इस पे लगा के मैंने सेट कर दिया। शायदा आएगी तो देखेगी तो कहेगी कि देखो आप ही ने क्या कर दिया है। तो इस तरह से, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही थी, मैं लेना भी चाह रही थी, लेकिन शायदा नहीं थी तो इस वजह से। लेकिन ज्ञान भवन में कल के बाद फिर मेला लगने वाला है, इसलिए घबराना नहीं है, फिर आना है मेले में। मेला अभी लगता जाएगा क्योंकि मेले का सीज़न ही शुरू हो चुका है ना, इसलिए। तो यहाँ पे भी आप अच्छे प्यारे प्यारे पॉट्स देखिए, अच्छी चीज़ें ले जाइए अपने ड्राइंग रूम को, अपने किचन को सजाने के लिए, क्योंकि ड्राइंग रूम और किचन और शीशे की अलमारियाँ अगर है ना तो उसमें ये चीज़ें इतनी प्यारी लगेंगी, मतलब डेकोरेशन होने के बाद से ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए गाइस आप लोग भी ले जाइए फटाफट। मैं तो कहूँगी कि भाई जितनी चीज़ें हो सके, ग्रीन वाली जो चीज़ें हैं ना ये कितनी प्यारी लग रही हैं, सावन के हिसाब से बेस्ट लाया है शायदा ने, वेरी गुड। तो शायदा से मुलाकात नहीं हुई इसलिए बहुत बुरा लगा। और फिर मैं यहाँ पर चली आई थी, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मतलब फ्रेम बनाया है, डेकोरेशन किया है, डेकोरेशन की पीसेस थी इनके पास, और मैंने इनके यहाँ बहुत सारी मतलब फ़ोटोज़ ली, वीडियोस बनाए, शॉर्ट रील भी बनाया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। अगर आप अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगता है, अगर आप अपने बेडरूम में भी सजाएंगे ना तो भी आपका अच्छा लगने वाला है। मिरर पे भी इन्होंने डेकोरेशन किया है, ऐसा नहीं है बस, मतलब आर्ट जो होता है ना वो एक आर्टिस्ट ही जानते हैं कि उनका आर्ट कैसा होता है। और ये ज्ञान भवन का नज़ारा भी आप देख लीजिए, या मौसम कितना खूबसूरत हो चुका है, कितना क्यूट हो चुका है मौसम। तो ऐसे मौसम में तो दिल करता है कि बंदा थोड़ा सा एंजॉय करे, और एंजॉय करने घर से निकला करें, क्योंकि जब तक आप घर से एंजॉय करने निकलेंगे नहीं ना तो आप यूँ ही घर पे बैठे बैठे बोर होते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों का मैंने फ़ोटो शूट किया, और फ़ोटो शूट करने के बाद से मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे फ़ोटो शूट करना भी अच्छा लगता है, पसंद मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को सब कुछ दिखाने दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे। अभी आप फिर भी मैंने हमारे ब्लॉग से कहीं गायब मत होइएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये मैंने बीच बीच में ये क्लिप्स डाल दी हैं, ये थोड़ा सा आपका भी दिल खुश हो जाए। और यहाँ पे साड़ियों का स्टॉल लगा था जो कि बहुत ज़बरदस्त था, बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगी हुई थी, ड्रेसेस लगे हुए थे, सब चीज़ें थी, अनस्टिच और स्टिच दोनों थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। यहाँ पे हमें जानने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनकी शॉप में हम बनाते रहते हैं, व्लॉगिंग करते रहते हैं। और यहाँ पे सिल्क के कपड़े, कुर्ते और यहाँ पे ब्लाउज़ वगैरह सब बहुत अच्छे से डिज़ाइनर आए हुए थे।
तो आपको पता है कि डिज़ाइनर कपड़े लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे चूड़ियों का भी स्टॉल लगा हुआ था। हर तरह के स्टॉल लगते हैं, हर इंसान अपने हिसाब से स्टॉल लगाता है। यहाँ पे गरारे शरारे लहंगे, ये सारी चीज़ों के स्टॉल लगे हुए थे, बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त थे। और साड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे साड़ियों के स्टॉल वो डिस्काउंट भी साड़ियों पे लगा हुआ है। आप लाजमी आइए, आपको सब कुछ दिखेगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी, खाने पीने वाले जो सेक्शन थे उनकी तरफ। वो बोल रहे थे कि भाई 3 तारीख से लगा है और आप आ जाइए। मैंने कहा कि मैं तो थोड़ा बीमार हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। तो फिर ये मेरी बातें सुनने लगे। मैं इनके यहाँ से अचार भी ले गई थी, मीठा अचार भी और नमकीन अचार भी, लेकिन वो मैंने खाया नहीं, क्योंकि तबीयत शबीयत ख़राब हो जाने की वजह से बंदा कुछ खाता नहीं है। यहाँ पे इस बार बहुत सारी चीज़ें ये लाए थे, टॉफ़ी शॉफ़ी भी लाए थे, बहुत सारी चीज़ें लाए थे। इनके साथ इनकी बेबी आई थी, बेटी बहुत प्यारी सी। तो इसलिए खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उस पर तो भीड़ भाड़ होती है, लेकिन अभी चूँकि बहुत काफ़ी लेट टाइम पे मैं पहुंची थी, इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा डेकोरेशन था, इतना प्यारा डेकोरेशन था। ये सारे कैंडल्स थे जो कि बहुत प्यारे थे। अगर कल हमें टाइम मिलेगा तो कल मैं ज़रूर जाऊँगी कैंडल्स लेने, वरना नेक्स्ट जो मतलब ज्ञान भवन का मेला है उसमें तो हमें मिल ही जाएगा कैंडल्स वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना प्यारा था, और ये मतलब 250 का था और बहुत प्यारा था। और मतलब सबके डिफरेंस प्राइजेस थे। तो आपको भी लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि आप अपने घरों में डेकोरेशन कर ही लेते हैं भाई। डेकोरेशन तो आप करते हैं ना, दिवाली में करते हैं, होली में करते हैं, आप हर एक पर्व में करते हैं। अभी जो राखी आने वाली है इसमें भी आप डेकोरेशन करेंगे, तो डेकोरेशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को गिफ्ट शिफ्ट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस लगे थे। हाउस ऑफ वीडी का करके इनका स्टॉल था, तो मैंने सोचा इनके स्टॉल का नाम भी मैं मेंशन कर दूं ताकि आप लोगों को आसानियाँ हो। और यहाँ पे पता नहीं क्या वो बता रही थी कि बिछिया थी, मुझे लगा फिंगर रिंग है, लेकिन वो उन्होंने बताया कि वो बिछिया है। तो फिर इस तरह से मैंने हर एक स्टॉल को कवर करने की कोशिश की है, हमेशा की तरह। आपको तो पता है हमेशा मैं पूरे स्टॉल को कवर कर लेती हूँ, चाहे मेरा वीडियो जितना भी लंबा हो जाए, मैं किसी को मिस नहीं करती। मैं सब के स्टॉल को लंबा मतलब बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ पे भी खाने पीने की चीज़ें थी, और यहाँ पे भी ड्रेसेस थे, और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। और ड्रेसेस तो हमेशा आते हैं, आपको पता ही है, लेकिन मतलब कोई ड्रेसेस जो हैं बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे ब्लैक कलर में हुए, रेड कलर में हुए, वाइट कलर में हुए। ये सारे कलर्स जो हैं मेरे पसंदीदा हैं, और इस कलर के अगर दिख जाते हैं तो मुझे बड़े अच्छे लगने लगते हैं। तो यहाँ पर भी मैम थी और सब अपने अपने स्टॉल पे बिज़ी थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात थी कि हर कोई अपने स्टॉल पे बिज़ी रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चूड़ियाँ लगी हुई थी, सब कुछ था। और यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ें बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। लेकिन यहाँ पे ये थी नहीं, मैम थी नहीं, मीटिंग चल रही थी, तो सारे लोग मीटिंग में चले गए थे, इस वजह से बहुत लोग बिज़ी थे। और यहाँ पे सूट वगैरह भी था जो कि बहुत अच्छा था। तो ये भैया आ गए थे, तो इन्होंने दिखाया, मुझे बताया 1000 का ये सूट था, जो कि बहुत पसंद आ रहा था। इसके कलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे लेना नहीं था, ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि लोगों को पता है कि यूट्यूबर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वीडियोस बना के इनका प्रमोशन जो हम करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और ये आपा की दुकान शॉप है, और आपा की शॉप में आपा आ गई हैं गलती से। मैं आपा को लाना नहीं चाहती, क्योंकि जो आना नहीं चाहता उसे मुझे लाना भी नहीं है, लेकिन आपा को मैं ख़ास तौर पे नहीं लाती। लेकिन आपा की शॉप को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। और आपा ने सेल आउट भी लगाया हुआ है, सेल भी लगा हुआ है आपा की शॉप में। ये सारे कपड़े सेल आउट में हैं, तो आप आइए, सेल वाले भी कपड़े देख सकते हैं। हर तरह के कपड़े आपको मिलेंगे आपा की शॉप में। तो आपा की शॉप ऐसे ही बहुत अच्छी होती है, और सबकी शॉप अच्छी होती है, लेकिन आपा की शॉप से मैं अक्सर ले जाती हूँ। और इत्तेफाक से आज जो मैं ड्रेस पहन के गई थी ना, ये भी ड्रेस आपा के यहाँ का ही अनस्टिच लिया हुआ ड्रेस था, जो कि मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ था, मतलब उससे पहना हुआ था, तो इस वजह से।
और यहाँ पे भी मैं इस तरह की चीज़ें बना रही थी, उन्होंने बोला कि आप मत बनाइए क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कॉपीराइट नहीं आता, ये सारी चीज़ों से कॉपीराइट नहीं आता, क्योंकि मैं वीडियो स्टूडियो बना रही हूँ ना, तो कॉपीराइट क्यों आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके भी स्टॉल पे कपड़े थे, सबके स्टॉल पे कपड़े थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी, तो जो जान पहचान के होते हैं उनसे हेलो हाय तो ज़रूर हो जाता है, और वो लोग खुद ही खुश होकर वेलकम करने लगते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा लगता है ना कि जो लोग मिलते हैं उन लोगों से। तो वो मुझसे बात कर रही थी कि आप आज मतलब 3 तारीख से लगा हुआ है, आप कहाँ गायब थे। तो मैंने बताया कि मैं थोड़ी बीमार शुमार हो गई थी, इस वजह से नहीं आ पाई थी। तो आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पूजे के कपड़े थे, तो इन लोगों ने कितने कमाल के बनाए थे। और ये बाल के थे, उन्होंने कहा कि आप देख लें इसमें। मुझे जड़ी बूटी लेनी ही नहीं थी, मुझे लगता है कि भाई मैं क्या करूं, बाल का मुझे डर लगता है। बाल एक ऐसी चीज़ है ना जिससे बहुत डर लगता है कि पता नहीं बाल के साथ क्या होने वाला है, बाल के साथ क्या नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, ज़बरदस्त लग रही थी, डिज़ाइनर साड़ी थी, इनके ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे। और इनसे मेरी बातचीत हुई और इन्होंने अपना कार्ड दिया, और ये हैं भी बहुत क्यूट सी। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने खुद से सारा फैशन डिज़ाइनर है ये, और इन्होंने खुद से ही सारा कुछ बनाया है। तो अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं था। हर चीज़ें अच्छी होती हैं, हर इंसान, हर बंदा एक टैलेंट उसमें होता है, और जिसमें टैलेंट होता है तो वो यूँ ही आगे बढ़ जाता है। तो हमें ऑडियंस को इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि इनसे लेकर, इनसे ख़रीद कर इनकी हौसले अफजाई ज़रूर करें, क्योंकि जब आप इनसे लेंगे ना तो इनको यूँ ही बहुत सारी खुशी होने वाली है। तो इनके ड्रेसेस भी मैंने पूरे कवर कर लिए थे, और हर स्टॉल को मैंने कवर करने की कोशिश की थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। जहाँ पे जाइए वहाँ पे एक अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे जो कि सेल में लगे हुए थे, तो यहाँ पे इन्होंने बच्चों के सारे कपड़े लगा रखे थे। हमारी फैमिली में तो कोई छोटे बच्चे हैं ही नहीं, एक बच्चा हमारी फैमिली में है भी तो वो थोड़ा दूर है, तो बस इस वजह से। तो इनके यहाँ ज्वेलरी वगैरह भी थी, तो मैंने पूछा कितने की ज्वेलरी है, तो उन्होंने प्राइस वगैरह बताई। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत मशक्क़त करके ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्हें आगे बढ़ाने में हमें और आप सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनको अपना साथ नहीं देंगे, इनको 100% इनको नहीं देंगे, तो फिर ये कैसे आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि एक लेडी होके आइसक्रीम के स्टॉल पे थी, और आप यहाँ पे देखिए आसमान का कलर कितना प्यारा हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल हो रहा है। मतलब इस कलर को देख के ना तबीयत खुश हो जाती है, बंदा क्या कहे, बंदा कुछ बता ही नहीं सकता कि कैसा लगता है। आसमान के कलर्स इतने प्यारे लगते हैं। और अब मैं वापस अपने घर जा रही थी, तो ज़ाहिरी बात है मैंने बीच बीच में शूट किया है और बीच बीच में बनाने की कोशिश की है, सारे व्लॉग को बनाया है। और ये कारगिल चौक का है, और यहाँ पे मैं अभी घर जाने का क्लिप्स मैंने नहीं डाला है। तो ये कारगिल चौक का है, और कारगिल चौक के पास का ये नज़ारा है जो कि बहुत खूबसूरत है। आप सबको पता है कि बरसात के मौसम में कलर्स आसमान कितने प्यारे हो जाते हैं, कितने क्यूट हो जाते हैं। और ये कारगिल चौक है, और कारगिल चौक पे तो यूँ ही बहुत अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है ये आप ज़रूर बताइएगा। और 15 अगस्त की पूरी तैयारी ज़ोर शोर से हो रही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे डेकोरेशन होता है, यहाँ पे झंडे लहराए जाते हैं, तो इसकी तैयारियाँ तो होनी ही होनी है, ज़बरदस्त तैयारियाँ होती हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, बहुत जल्द आएंगे इंशाल्लाह एक नया व्लॉग लेके, अच्छा व्लॉग लेके। बस आप हमारे लिए दुआएं करते रहिए, ढेरों प्यार देते रहिए। आप सबके अच्छे कमेंट और आप सबके अच्छे सब्सक्राइब जो आप लोग करते हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आ रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू।